हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बीपीएससी, एनटीपीसी और आगामी रेलवे के सभी एग्जामों के लिए रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्टार्टिंग। इंसुलिन है। इंसुलिन वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इंसुलिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन कैसे होता है? इंसुलिन हमारे शरीर के पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। पैनक्रियाज हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोलते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करता है। बहिस्रावी ग्रंथि उसको बोलते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता है। अब पैनक्रियाज से जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो एक अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से जो सेक्रेट होता है उसको ग्लूकागोन बोलते हैं, और बीटा सेल से जो सेक्रेट होता है उसको इंसुलिन बोलते हैं, और गामा सेल से जो सेक्रेट होता है उसको सोमेस्टोस्टीन बोलते हैं। बीटा सेल से जो इंसुलिन सेक्रेट होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस बनाता है। इंसुलिन के ज्यादा सेक्रेशन से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। इंसुलिन के कम सेक्रेशन से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन का काम हमारे शरीर में है कि ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो लीवर में स्टोर कर देता है। और ये अल्फा सेल जो है वो जो जरूरत पड़ता है बॉडी को ग्लूकोज का, तो वो जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ के बॉडी को पहुंचाता है। और ये जो गामा सेल है, सोमेस्टोस्टीन है, ये सोमेस्टोस्टीन जो है ये दोनों ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के कन्वर्ट होने का प्रोसेस, दोनों पे कंट्रोल करता है ये जो गामा सेल है। तो ये जो हम हार्मोन्स हो गया, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स जो है प्रोटीन है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है, हार्मोन प्रोटीन है, तो इसलिए इंसुलिन क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। और यहाँ पे पैनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम भी सेक्रेट्स होते हैं। वो आपका है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को पचाने में काम करता है, लाइपेज जो है लिपिड को पचाने में काम करता है, जो वसा जिसको बोलते हैं, और यह ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को पचाने में काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी नहीं, कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, 0 कैलोरी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन से हमें 5.6, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम लिपिड से, 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। चलिए हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा है बैकेलाइट। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट जो है, बैकेलाइट जैसे ही दिमाग में है वो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, कंडेंसेशन से बनता है। फिनॉल जो है वो अल्कोहल ग्रुप का है। OL जैसा ही लगा रहा है तो ये अल्कोहल ग्रुप का होता है। अल्कोहल दैट मीन्स OH ग्रुप। अब अल्कोहल ग्रुप से हमारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो है एक मिथाइल अल्कोहल और दूसरा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल CH3OH और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मिथाइल अल्कोहल जिसको वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। इथाइल अल्कोहल जो हम शराब पीते हैं वो इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल कभी कभी हमें सुनने में मिलता है कि शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, तो वो इथाइल अल्कोहल नहीं, वो मिथाइल अल्कोहल हो जाता है, जो जहर होता है, जहर के समान होता है। ये मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल जो हम शराब पीते हैं, जो ग्लूकोज के इन्वर्टेज ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो जाइमेज है, यहाँ पे जाइमेज और इन्वर्टेज आता है। तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। जाइमेज प्लस इन्वर्टेज याद रखें। जाइमेज क्या होता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। फिनॉल हो गया। फिर फॉर्मल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, जो HCHO जिसको बोलते हैं। एल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉर्मिक एसिड जो हमारे चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड, कोई भी चींटी जब काटता है तो वो जो लहर होता है वो फॉर्मल्डिहाइड के कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। फॉर्मल्डिहाइड का एक आइसोमेरिज्म समान रूप से दिखने वाला ग्रुप होता है कीटोन, जो कीटोन का इस्तेमाल हो जाता है, जो नाखून जो पॉलिश करते हैं उसमें कीटोन होता है। यूरिया हमारे शरीर, यूरिया जो हमारे लैब में सबसे फास्ट केमिकल कंपाउंड है जो हमारे लैब में बनाया गया था, यूरिया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है?
एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया का जो वृद्धि का दर होता है उसको कंट्रोल कर लेता है, वो या शून्य के बराबर कर देता है, कम कर देता है। तो ये एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे क्लोराम्फेनिकॉल है जो एंटीबायोटिक है। यहाँ पे ऑप्शन में एस्पिरिन है जो ये एनालिसिस का काम करता है। एनालिसिस का मतलब दर्द निवारक का काम करता है। सल्फागुआडिन है जो हमारे आंत इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में काम करता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में काम करता है। और एक ऑप्शन में क्विनीन होता है जो मलेरिया के इलाज में काम करता है। ये क्विनीन जो प्राप्त होता है सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। सिंकोना पेड़ होता है, उसके छाल से क्विनीन बनाया जाता है जो मलेरिया के इलाज में काम होता है। कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्य था, उसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। 3 सदस्य था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की, संविधान के संशोधन के बारे में बात किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम जो थे आयरलैंड के निवासी थे। इनका पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे और इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो बंबई में अध्यक्षता किए थे। इसके पहले ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन इसको प्लेग फैल जाने के कारण इसको बंबई में किया गया था। और इसका जो पूर्ववर्ती संस्था है वो इंडियन एसोसिएशन है जिसका स्थापना 1876 में हुआ था। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के ने मिल के गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके पत्रिका है ए नेशन इज मेकिंग। आनंद मोहन बोस जो साधारण व्रत समाज के स्थापना किए थे 1878 में। यहाँ पे है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। और इंडियन लीग का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1876 में। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 में किए थे। और स्वराज पार्टी जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्थापना किया था 1923 में। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कोई भी विटामिन हमारे शरीर में जो स्टोर रहता है वो लीवर में होता है। लीवर में स्टोर विटामिन कौन कौन है उसको याद रखिएगा कीड से, KEAD। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। और जो वाटर सोलुबल हमारे बॉडी में विटामिन होता है वो उसको WBC से याद रखें। WBC, विटामिन बी और सी, ये हमारे शरीर में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये स्टोर नहीं होता। और कीड जो विटामिन के और ई और ए और डी है वो हमारे शरीर में लीवर में स्टोर होता है। स्किन है यहाँ पे। स्किन हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग है। इट मीन्स सबसे बड़ा, जैसे आंख हुआ, पैर हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें सबसे बड़ा बॉडी में अंग है। और लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे लार्ज ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर। और स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। और फिर किडनी है। किडनी जो हमारे शरीर का इसका काम है इसके प्यूरिफाई करना। यहाँ पे कोई भी चीज, ब्लड प्यूरिफाई होता है, यूरिन प्यूरिफाई होता है और लंग्स। किडनी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। इसकी सबसे छोटी इकाई होता है नेफ्रॉन्स होता है। स्किन की सबसे छोटी इकाई को, स्किन के अध्ययन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। लंग्स जो है हमारे सांस लेने का काम करता है। ये जो इसमें एल्वोलाई होता है, जो ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में काम करता है। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीकृत लवण। आयोडीकृत लवण जो है उसको हम पोटेशियम आयोडाइड को बोलते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, KI। आयोडीन जैसे है तो आयोडीन की कमी से हमारे बॉडी में ग्वाइटर रोग, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आएगी तो लीवर होगा, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होगा तो वो थायराइड ग्लैंड होता है। फिर नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल हम हिग्स बोसॉन को बोलते हैं, हिग्स बोसॉन। यहाँ पे ऑप्शन में मेसॉन है। मेसॉन के खोज यूकावा किए थे। पॉजिट्रॉन होता है जो बीटा पार्टिकल्स के समान होता है। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा
राजा के समय आए थे। फारसी थे अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में आए थे। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जानते हैं और गजपेटकर की उपाधि भी इन्होंने ली थी। गजपेटकर का मतलब हाथी गुम्फा, हाथी अभिलेख से, हाथी से वर्णन है। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक थे। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी इटली के आते था। कृष्णदेवराय के समय में डोमिंगो पायस आए थे। और कृष्णदेवराय इस समय अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह की उपाधि ली थी इन्होंने। कृष्णदेवराय के समय में इसको तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय में 8 अष्टदिग्गज है तो तेलुगु कवि थे। उसमें पेडाना नाम के कवि सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। पेडाना कृष्णदेवराय ने नागरपुरम शहर की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय नेक्स्ट आते हैं दसवंत और बसावन। प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल के समय? दसवंत और अकबर के समय में रहते थे। अकबर के समय में एक और चित्रकार रहते थे जो अब्दुल समद थे। अकबर के समय में ही नवरत्न रहते थे। उसमें तानसेन थे। तानसेन मियाँ की मल्हार, मियाँ के सारंग, मियाँ के वजह उनको 2 दीपक नाम के राग गाते थे। दीपक। फिर नेक्स्ट जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, उपाधि दिया था। नूरजहां ने अपने आप को पादशाह बेगम की उपाधि ले ली थी। पादशाह बेगम। नेक्स्ट ऑप्शन में है शाहजहां। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। शाहजहां ने मुमताज के नाम से आगरा में ताजमहल का निर्माण किया है। फिर है औरंगजेब। मुमताज का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और औरंगजेब को जिंदा पीर, दरवेश किंग और आलमगीर की उपाधि औरंगजेब के नाम से थी।